गुड मॉर्निंग छात्रों। आज अपन पढ़ते हैं अध्याय नंबर 3 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का मतलब होता है कि अवयवों को या एलिमेंट्स को आयताकार या रेक्टेंगुलर साइज में जमाने की व्यवस्था को मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू, हमने एक किस तरह से मैट्रिक्स ले लिया, तो इस प्रकार से एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स कहलाते सारे नंबर्स, इन एलिमेंट्स को रेक्टेंगुलर साइज में अरेंज करने की मेथड को हम मैट्रिक्स कहते हैं, यानी अवयव कहते हैं। आया समझ में? आप देखिए इसमें ये जो रो ये होती है, रो कहलाती है। R1 R2 R3 ये रो कहलाएगी, और इस तरह से जो खड़ी लाइनें होती है ये कॉलम कहलाते हैं, C1 C2 और C3। अब देखिए इसमें क्या होता है कि मैट्रिक्स की साइज होती है, यानी इसको हम कोटि कहते हैं, रैंक कहलाती है ये। और रैंक का मतलब होता है कि ये किस साइज का, इसमें कितनी रो है, कितने कॉलम है। तो अगर जैसे इस साइज को हम देखें कि 1 2 3 4 5 1 3, तो देखिए इसके अंदर 2 रो है, तो 2 इंटू कॉलम कितने 3 है, तो इसकी जो रैंक कहलाती है 2 इंटू 3 कहलाती है। ये कहलाता है कोटि या रैंक किसी भी मैट्रिक्स का। जैसे मान लीजिए कि इस तरह से दिया है 4 3 1 2, तो ये इसमें 2 रो है और 2 ही कॉलम है, इसलिए 2 बाय 2 कहलाता है। अगर 3 रो और 3 कॉलम होते तो 3 बाय 3 कहलाता है। इस प्रकार से किसी भी मैट्रिक्स का साइज हम देख सकते हैं। अब देखिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स बहुत सारे होते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स के प्रकार कितने हैं। तो सबसे पहले होता है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स का मतलब जिसमें सारे एलिमेंट 0 0 होते हैं वो जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। एक होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, यानी इसको हम कहते हैं इकाई मैट्रिक्स, हिंदी में इकाई मैट्रिक्स कहलाता है। तो इकाई मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इस तरह से डायगोनल्स के अंदर 1 1 आता है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है और उसको आई से डिफाइन करते हैं। उसी तरह से एक होता है स्केलर मैट्रिक्स, यानी स्केलर को हम कह सकते हैं अदिश, जिसमें क्या होता है कि 4 0 0 0 4 0 0 0 4 इस तरह से आ जाए तो ये कहलाता है स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन अगर ये 4 4 की जगह पर एक अलग डिजिट आ जाती है, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है वो, डायगोनल, यानी इसको विकर्ण मैट्रिक्स कहते हैं। किस तरह से? जैसे 1 0 0 0 5 0 0 0 7 कुछ भी आ जाए यहाँ पर डायगोनल्स के अंदर, तो ये कहलाता है विकर्ण या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह से एक रो मैट्रिक्स होता है जिसमें केवल रो होती है, वो रो मैट्रिक्स कहलाता है, मतलब पंक्ति मैट्रिक्स। एक होता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में जिसमें सिर्फ कॉलम होता है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है। इस प्रकार से बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन जो मेन टाइप्स हो मैंने आपको बताया, ये कहलाते हैं मैट्रिक्स के टाइप, और ये कहलाती है उसकी रैंक। ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि जिस तरह से ये मैट्रिक्स होता है, मान लीजिए मैट्रिक्स है 1 2 3 5 7 1 1 2 9, तो इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो रो होती है इसको आई कहते हैं, और जो कॉलम होते हैं इसको जे से डिफाइन करते हैं। आया समझ में? अब देखिए ये जो पहला कॉलम है, पहली एलिमेंट्स, इसको A11 कहते हैं, इसको A12 कहते हैं, इसको A13 कहते हैं, इसको 21 22 23, और ये 31 32 33 कहलाता है। इस तरह से इसके नंबरिंग कर दिए जाते हैं, यानी पहली रो का पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, दूसरी पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, यानी रो पहली चल रही है, कॉलम बदल रहे हैं। उसी तरह से यहाँ रो बदल गई, कॉलम फिर बदला 1 2 3, रो सेकंड चलने लग गई। तो ये नंबरिंग होता है जिसको आईजेके के फॉर्म में दिखाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो मैं बताता हूं। मान लीजिए कि दो एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 9 3 2 5
और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 5 2 -3 1। अब देखिए इसमें क्या निकालना है, सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं, a माइनस बी निकालते हैं, या फिर 3a प्लस 2b निकालते हैं, या a प्लस माइनस 2b निकालते हैं। इस तरह से कुछ भी निकालने को आए, या आपको निकालना है a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, इस तरह से। तो ये जो है सारे ऑपरेशंस में बताता हूं आपको। सबसे पहले a प्लस बी निकालेंगे, तो a प्लस बी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, पहले एलिमेंट्स को पहले एलिमेंट से, दूसरे को दूसरे से प्लस कर देना पड़ता है। 1 प्लस 5 3 प्लस 2 2 माइनस प्लस माइनस 3 5 प्लस 1, इस तरह से प्लस कर देंगे। अब देखिए 6 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। इस तरह से a प्लस बी निकाला जाता है। उसी तरह से अगर a माइनस बी निकालना तो दोनों को माइनस कर देंगे। अब देखिए 3a प्लस 2b निकालना हो तो सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई हम इस मैट्रिक्स के अंदर करेंगे, 1 3 2 5, और फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करेंगे और दोनों को प्लस कर देंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। जैसे देखिए 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, प्लस 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, और फिर इनको प्लस कर देंगे। तो 3 में 30 इसको प्लस करेंगे, 3 प्लस 10 9 प्लस 4 6 प्लस -6 15 प्लस 2, इस प्रकार से 3a प्लस 2b आ जाएगा। आया समझ में? उसी प्रकार से a माइनस 2b करना है तो a तो एज इट इज रहेगा, लेकिन 2 का मल्टीप्लाई करने के बाद इसमें उसको माइनस कर दिया जाएगा। अब देखिए ये जो होता है a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, तो ये क्या है मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले a प्लस बी तो आपने निकाला यहाँ पर, आप थोड़ा इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। अब देखिए मैंने अभी जो ऑपरेशन बताया था कि a प्लस बी का डैश इज इक्वल टू a डैश प्लस b डैश, ये कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं, a प्लस बी निकालने का तरीका तो मैंने आपको बताया था। क्या करेंगे, पहले वाले को पहले वाले एलिमेंट से प्लस करेंगे, दूसरे वाले को दूसरे वाले से, फिर यहाँ पर -3 5 प्लस 1 क्या कर देंगे इसमें 6 5 -1 6, ये आ गया a प्लस बी। अब क्या करेंगे, a प्लस बी का डैश निकालेंगे। तो a प्लस बी का डैश निकालते समय देखिए डैश का मतलब होता है कि रो को कॉलम बना देना, ठीक है। तो ये जैसे रो है 6 5 हो जाएगा कॉलम, ये रो थी कॉलम बन गई, ये रो थी ये कॉलम बन गया। इस प्रकार से इसका डैश निकाला जाता है। डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज निकालना। ट्रांसपोज यानी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, वो ट्रांसपोज कहलाता है, इसको टी भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम a प्लस बी का टी लगाते हैं, इट मीन्स ट्रांसपोज हो जाएगा, परिवर्त अवयव, परिवर्तन मैट्रिक्स, परिवर्तन कर देना पड़ता है रो और कॉलम को, वो कहलाता है। अब देखिए एक ये आंसर इसका भी आना चाहिए, तो इसमें क्या है डैश निकालना पड़ेगा। तो a का डैश निकालेंगे, माने रो को कॉलम बना देंगे 1 3 2 5, इस तरीके से b को डैश बनाएंगे तो 5 2 -3 1। अब देखिए इसको प्लस कर दीजिए तो a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको 6 हो जाएगा, इसमें से ये -1 5 और ये 6 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हम ट्रांसपोज कहते हैं। इस प्रकार से इस ऑपरेशन को सॉल्व कर सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं आगे। अब देखिए आगे लेते हैं हम नया ऑपरेशन, बताता हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि फिर मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 1 5 7 0 3 6, और एक मैट्रिक्स ले लेते हैं 2 1 7 1 0 5 -2 1 7। मान लीजिए मैट्रिक्स है। अब इसमें आपको a प्लस a डैश का डैश निकालना है जो समसम्मित अवयव होगा। समसम्मित यानी सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। सम्मित अवयव का मतलब होता है
सिमेट्रिकल मैट्रिक्स दिखाना है, सिमेट्रिकल। और एक होता है a माइनस ए डैश का डैश अगर निकाले तो विषम सममिताव्यूह, सममिताव्यूह। इसमें क्या करते हैं, स्क्यू मैट्रिक्स कहलाता है ये, स्क्यू मैट्रिक्स। तो इसमें कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यही वाला मैट्रिक्स लेंगे, इसकी जरूरत ही नहीं इसके अंदर। ए तो है 1 2 3 1 5 7 0 3 6। अब इसका एडएस निकालेंगे, तो एडएस निकालने के लिए क्या करेंगे, रो को कॉलम बनाएंगे 1 5 7 0 3 6 और इसको प्लस कर देंगे तो a प्लस एडएस। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ प्लस कर देंगे। इस प्रकार से 1 का 2 हो जाएगा 3 3 3 10 10 3 और 7 10, ये 12 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करेंगे, डैश निकालेंगे। तो डैश निकालने पर इसका वैल्यू नहीं बदलना चाहिए। जैसे ये डैश निकाला मैंने, इसका निकालेंगे तो थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं, a प्लस ए डैश का डैश निकालेंगे। तो देखिए 2 3 3 फिर 3 10 10 3 10 12। तो देखिए इसमें और इसमें कोई फर्क है क्या, नहीं, इसलिए कहलाता सिमेट्रिकल मैट्रिक्स। बात समझ में आई। अब उसी तरह से हम क्या करेंगे, इन दोनों का माइनस करेंगे। माइनस करते समय देखिए a माइनस एडीस अगर निकालते हैं तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0, ये 1 3, इसमें से -1 0 4, क्योंकि 7 में से 3 जाएगा 4, 0 में से 3 गया -3, ये हो जाएगा 3 में से गया -4 और 6 में से 6 गया 0। अब देखिए इसका अगर हम डैश निकालें, a माइनस ए डैश का डैश, तो ये हमेशा नेगेटिव बनेगा। इसका जो है नेगेटिव बन जाएगा। देखिए 0 1 3 -1 0 4 -3 -4 और 0। देखिए जहां पर प्लस की वैल्यू है वहां नेगेटिव हो जाती है, जहां नेगेटिव है वहां प्लस पॉजिटिव हो जाती है। इसके लिए कहलाता है स्क्यू मैट्रिक्स। ये कहलाएगा सिमेट्रिकल मैट्रिक्स, जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होती, और जिसमें नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाता है वो कहलाता है स्क्यू मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से ये सिमेट्रिकल और स्क्यू होता है, तो नोट कर लीजिए। अब देखिए दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन बताता हूं किस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए a इज इक्वल टू 5 1 3 7 है और एक मैट्रिक्स दे रखा है 2 4 1 6। अब इसका मल्टीप्लिकेशन यानी ए बी निकालना है और बी ए बी निकालते, चलिए ठीक है। देखिए तो ए बी निकालते समय क्या करते, इस रो का और इस कॉलम का मल्टीप्लाई होगा। सबसे पहले हम ए बी करेंगे तो 2 का 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1 1 जा 1 हो जाएगा और प्लस कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 जा 6 और 7 1 जा 7, इस तरह से। उसी तरह से ये जो कॉलम है अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6 और फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, 7 6 जा 42। इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 11 42 26 और 54 हो जाएगा। ये कहलाता है a इंटू बी निकालना, यानी b का मल्टीप्लाई हमने a में किया तो इसकी रो का कॉलम का इसके रो में मल्टीप्लाई होता है। रो, ये रो है और ये कॉलम है, तो कॉलम का पहले इस कॉलम का दोनों रो में मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। उसी तरह के इस कॉलम को मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों रो आ जाएगी। ठीक है। आप देखिए बी ए निकालना, यदि बी ए तो पहले बी लिखना पड़ेगा, बी को आगे करो 2 4 1 6 और ए को पीछे लिखेंगे 5 1 3 7। देखिए बी ए निकालते समय क्या करेंगे, इस कॉलम का इस रो में मल्टीप्लाई पहले होगा, 5 2 जा 10
4 3 जा 12, फिर 5 1 जा 5, 6 3 जा 18। ये देखो, अब इस कॉलम का दोनों रो में हो गया, अब इस कॉलम का हम दोनों रो में करेंगे। तो 2 1 जा 2, 7 4 जा 28, फिर 1 1 जा 1, 6 7 जा 42। इस प्रकार से ये जो है 22, 23 और ये 30 और ये 43 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते समय ए बी निकालेंगे और बी ए निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट प्रोसेस, पहले नोट कर लीजिए फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता